नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग संस्थानों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें आपका शासकीय और प्राइवेट सेक्टर की भी जानकारियां इस वीडियो में मौजूद रहेंगी। यदि आप अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसके अंतर्गत आपका विभिन्न पदों पर मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। दोस्तों, कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु निम्न मानव संसाधन की तत्काल आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, बम्पर रिक्तियां हैं। दोस्तों, सैकड़ों पदों पर भर्तियां रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मेडिकल स्टाफ की भर्ती किया जाना है। यदि मैं पदों के नाम की बात करूं दोस्तों, तो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, आयुष हॉस्पिटल मैनेजर, स्टोर इंचार्ज, नर्स स्टाफ, नर्सिंग ऑर्डरली, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, हाउस कीपिंग स्टाफ क्लास 4, डीईओ रजिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन टेक्नीशियन, ऑक्सीजन स्टाफ, डेली वेजेस के आधार पर भी रिक्तियां निकाली गई। साथ ही साथ दोस्तों, लैब टेक्नीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे बम्पर पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। हम इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो स्पेशलिस्ट के लिए एमडी, मेडिसिन जैसे अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए दोस्तों, तो आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस अनिवार्य है, डेंटिस्ट के लिए बीडीएस, वैसे ही आयुष के लिए आपका बीए एमएस जरूरी, हॉस्पिटल मैनेजर के लिए एमबीए, स्टोर इंचार्ज के लिए बी फार्मेसी या डी फार्मेसी होना आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्टाफ नर्स की, तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किए हों। साथ ही साथ नर्सिंग ऑर्डरली की बात करूं तो 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। हाउस कीपिंग सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट हो। हाउस कीपिंग स्टाफ क्लास 4 के लिए 8वीं पास, डीईओ के लिए डीसीए और 12वीं पीजीडीसीए होना चाहिए। ऑक्सीजन टेक्नीशियन के लिए पॉलिटेक्निक या आईटीआई होना चाहिए। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से ऑक्सीजन स्टाफ डेली वेजेस के आधार पे लिया जाएगा, इसके लिए 10वीं पास चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए बीएमएलटी या डीएमएलटी उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ टेलीफोन ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास यदि आप हैं दोस्तों, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं इन तमाम पदों के लिए। यदि हम वेतनमान की बात करें तो 9,000 से रुपए से लेकर लाख आपका 58,000 रुपए तक की सैलरी अलग अलग पद के आधार पर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा एपिडेमिक डिसीजेज एज 1987 के अधीन 6 माह तक की अवधि के लिए है। वॉक इन इंटरव्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18 जनवरी 2022 से प्रतिदिन सुबह 11 से 1 बजे तक सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला रायपुर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, घड़ी चौक, रायपुर में इन पदों की पूर्ति होने तक लिए जाएंगे। देखो दोस्तों, 18 जनवरी से वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप पहले संपर्क कर लें, उसके बाद ही इस इंटरव्यू में पहुंचें। इसमें स्पष्ट रूप से दूरभाष नंबर भी दिया गया है। इस दूरभाष नंबर पर कांटेक्ट करके ही आप इंटरव्यू में शामिल हो। ऐसे ही दोस्तों, आपका कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टोकापाल, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के लिए भी आपका शिक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिला सेवक, शिक्षक सेवक आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु वेबसाइट में डालने के संबंध में यह प्रकाशित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विकास खंड टोकापाल में प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर अंशकालीन शिक्षक सेवकों की भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह वॉक इन इंटरव्यू है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। अंशकालीन है। यदि हम इंटरव्यू की डेट्स की बात करें दोस्तों, तो 25 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक इंटरव्यू लिया जाना है, जिस हेतु एनआईसी के माध्यम से सूचना प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है।
यदि आप विकास खंड तोकापाल के विशेष आवश्यकता वाले प्राथमिक शाला में कार्य करने के लिए अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है, अर्थात अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति किए जाना है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ आपके पास डीएड टेट जैसे विषय होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही यदि हम डेट की बात करें, एज की लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इनसे जुड़ी अन्य तमाम जानकारियों के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख पाएंगे। देखिए अलग अलग स्कूलों के लिए रिक्तियाँ निकाली गई है, तो आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू की जो डेट्स हैं उनकी भी जानकारी आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो 15 जनवरी से आवेदन की तिथि प्रारंभ हो गई है और 15 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार, जैसे अगर हम पदों की बात करें दोस्तों, सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए संविदा के आधार पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। देखिए आपका सहायक प्रोग्रामर, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश सहायक ग्रेड 3 और सिस्टम असिस्टेंट के पद पर, यदि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूँ दोस्तों तो कुल 9 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो इन पदों के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। सहायक प्रोग्रामर की यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में MCA किया है या MSc किया है, BE या BTech किया है, वह इस पद के लिए योग्यता रखता है। या दोस्तों यदि आपने PGDCA किया है तो भी आप इन पदों के लिए योग्यता रखेंगे। ऐसे ही यदि मैं स्टेनो अंग्रेजी की बात करूं तो 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ स्टेनो अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण हो और 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टेनो हिंदी की अगर हम बात करें तो स्टेनो हिंदी के लिए भी सेम जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित की गई है, जिसमें आप ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ ही साथ स्टेनो हिंदी टाइपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा आप कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के तमाम योग्यताएं आपके पास मौजूद है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए भी यही क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है दोस्तों। यदि आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए भी पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने गवर्नमेंट रिकॉग्निज्ड डिप्लोमा इन ITI या देखो जिन्होंने गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया है, साथ ही साथ 10वीं पास कोपा किया है, तो सिस्टम असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्यता रखते हैं दोस्तों तो इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। इनसे जुड़ी अन्य तमाम जानकारियों के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल सिटी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।